आप सभी को रेमो का नमस्कार। एप्ट्रिक्स ई क्लासेस योर लर्निंग एक्सपर्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आर्ट ऑफ कैलकुलेशन सीरीज के लेसन नंबर 4 में हैं और आज का डिस्कशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, आप कुछ ऐसा सीख कर जाएंगे जो आपके बहुत काम आने वाला है। क्वांट्स में भी कैलकुलेशन के जहाँ ज़रूरत होती है और साथ ही साथ डेटा इंटरप्रिटेशन में जिसमें आपकी परेशानी कहीं ज़्यादा बड़ी है, वहाँ पर ये बहुत ही कारगर है। क्या डिस्कस कर रहे हैं हम आज? दो भिन्नों में प्रतिशत बदलाव की जो परसेंटेज चेंज कैलकुलेशन करेंगे दो फ्रैक्शंस के बीच में कि समथिंग बाय समथिंग और समथिंग बाय समथिंग में परसेंटेज चेंज, ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। एग्जाम में मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपने एप्ट्रिक्स का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो एप्ट्रिक्स ई क्लासेस के नाम से टेलीग्राम पे सर्च करके इस ग्रुप को ज्वाइन करें और फेलो एस्पिरेंट्स के साथ डिस्कशन करें। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल हेलो एप्ट्रिक्स भी ज्वाइन करना ना भूलें। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। प्लेलिस्ट में जाके पहले की सारी वीडियोस को इत्मीनान से देखें, आपके थॉट प्रोसेस में एक रिमार्केबल चेंज ज़रूर आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेसन की। चलिए मैं आज का केस आपके सामने इंट्रोड्यूस करता हूँ कि मैं किस तरह के फ्रैक्शंस की बात कर रहा हूँ और कैसे इनकी कैलकुलेशन करनी है। मान लिया एग्जाम में आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं और उसमें या डेटा इंटरप्रिटेशन का कोई सवाल है, ठीक है, और उसमें आपसे बोला गया कि एक फ्रैक्शन आपको दिया गया 147 डिवाइडेड बाई 345.6 और यहाँ आपको दिया गया 161.7 डिवाइडेड बाई 384 और आपसे ये पूछा गया कि आपको परसेंटेज चेंज निकालना है यहाँ से यहाँ। आपको इस तरह का डेटा थोड़े ना आता है, वो तो पूछते हैं कि एक नंबर दिया और दूसरा नंबर दिया, बोलते हैं परसेंटेज चेंज क्या होगा। देखो डेटा कैसे आ सकता है, ज़रा ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे मैं कहूँ कि ये किसी कंट्री की बात करें, किसी देश की, वही अजब देश आपका एक जो मैंने बताया था ना, उसी के बारे में सोचना। तो अगर अजब देश की बात करेंगे तो ये मान लेते हैं कि ये उसकी टोटल नेशनल इनकम है। नेशनल इनकम जिसको आप हिंदी में बोल सकते हैं कि ये राष्ट्रीय आमदनी है, ठीक है, नेशनल इनकम। और ये जो नीचे वैल्यू लिखी है ये उसकी पॉपुलेशन है, ठीक है, ये इसकी पॉपुलेशन है अजब देश की। अब दूसरा एक देश है गजब देश, तो गजब देश की ये नेशनल इनकम हुई और ये उसकी पॉपुलेशन हुई। तो मतलब मैं बात कर रहा हूँ पर कैपिटा कैलकुलेशन की। अब ये ठीक है, ये पॉपुलेशन हो सकता है कि करोड़्स में लिखी हो या लैक्स में लिखी हो, ठीक है, तो ये डेसिमल की चिंता मत करना, वो 0 लग के आगे सब कुछ सही हो जाएगा। तो मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे हो सकता है कि कोई पाई चार्ट दिया हो जिसमें ये वैल्यू ऊपर अलग अलग देशों की नेशनल इनकम दी हो। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे बात करूँ कि कोई पाई चार्ट दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें आपको ये बोल दे कि देखो ये जो देश है ना ए, ये देश है ए, इसकी नेशनल इनकम दी हुई है। अजब देश की बात करें 147 और गजब देश की बात करेंगे तो इसकी नेशनल इनकम 161.7 दी है। कुछ भी लगा लो इसको, है ना, मिलियन डॉलर्स, ट्रिलियन डॉलर्स, जो आपकी इच्छा हो। तो ये तो उसका हो गया इनकम डेटा। फिर आपको एक हो सकता है दूसरा चार्ट दिया हो और वो दूसरे चार्ट में आपको बोला गया हो इसी अजब देश और गजब देश के बारे में कि इनका जो पॉपुलेशन है 147 और 345 ये एक ही वैल्यू आपकी 345.6 दी हो, 345.6, और गजब देश की पॉपुलेशन दी है 384। कुछ भी लगा लो, करोड़ लगा लो, जो मर्जी है कर लो। तो मैंने कहा कि अगर मैं 147 को 345.6 से डिवाइड करूंगा तो प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम निकलती है, ठीक है। तो एग्जाम में ऐसे ही दो टेबल्स हो सकती हैं और उसमें वो आपसे पर कैपिटा इनकम से रिलेटेड सवाल पूछ सकता है। अब जैसे यहाँ पर ये क्या सवाल है कि जो गजब देश है, जैसे इसको मैं बोलता हूँ जी से गजब देश, ए से अजब देश, पूछ सकता है ना कि गजब देश की पर कैपिटा इनकम अजब देश से कितनी प्रतिशत ज़्यादा या कम है, ठीक है। अब ये सवाल जब एग्जाम में आएगा तो आपको क्या लगता है कि इसको डिवाइड कर लो, इसको डिवाइड कर लो, परसेंटेज निकाल लो, पर क्या डिवाइड करना इतना आसान है? अप्रॉक्सीमेट करोगे तो क्या पता आप कुछ एक्यूरेसी लूज कर जाओ। तो मैं आपको एक तरीका ऐसा बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिसमें जैसे आपका अप्रॉक्सीमेशन बड़ा खतरनाक होता है। आप कहते हो सब कुछ गायब कर देंगे, ये 1/3 हो जाएगा, सब कुछ गायब कर देंगे, यहाँ भी 1/3 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अप्रॉक्सीमेशन नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा सा मैं पहले प्रोसेस की बात कर लेता हूँ, ये आपको हेल्प करेगा इवन एग्जैक्ट परसेंटेज कैलकुलेशन निकालने की अगर ज़रूरत हुई तो, ठीक है।
तो पहले तो मैं इस बारे में बात करूंगा कि ये सिचुएशन क्या है, ये मैंने आपको समझाई, किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा पर्पज़ ये है आपको ये बताना कि इसको बिना डिवाइड किए परसेंटेज चेंज कैसे निकालना है, ठीक है। ज़रा ध्यान से समझना। तो मैं आपको वापस लेके आ रहा हूँ एक डिस्कशन पे, जो कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन है, जो आपको समझना है कहीं ना कहीं ध्यान से, कि ये जो कैलकुलेशन आप कर रहे हो, ये मैं इसी नंबर से स्टार्ट करूंगा और यहीं से शुरुआत करूंगा कि ये नंबर जो मुझे दिया हुआ है, मैं इसकी परसेंटेज कैलकुलेशन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर ये नंबर लिखता हूँ, यह है 147 डिवाइडेड बाई 345.6, लिख लो यहाँ पर। और यहाँ पर यह है आपका 161.7 डिवाइडेड बाई 384। मुझे यहाँ से यहाँ का परसेंटेज चेंज निकालना है। तो परसेंटेज चेंज निकालने का प्रोसेस आपका क्या होता है, परसेंटेज चेंज निकालने का जो प्रोसेस होता है, अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। आप कहोगे परसेंटेज चेंज अगर मैं यहाँ से निकालूंगा तो परसेंटेज चेंज विल बी इक्वल टू 161.7 डिवाइडेड बाई 384 माइनस 147 डिवाइडेड बाई 345.6। देखो पहले तो चेंज निकाला, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, डिवाइडेड बाई इनिशियल वैल्यू जो कि है 147 डिवाइडेड बाई 345.6, ठीक है। इसको लिखते ही आपको जान जाने का एहसास हो रहा होगा, ठीक है, कि कितना खतरा है जान को इस तरह के एक्सप्रेशन लिखने से। चिंता मत करो, मैं इसको अभी लिख रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए, बाद में आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। आप आसानी से बस आंसर लिख दोगे ऐसे ही। तो ये जब आपने लिखा, मैं कहूँगा इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो। तो आप कहोगे कि 384 इंटू 345.6 को एलसीएम ले लेते हैं। तो आपका देखो न्यूमरेटर क्या बचेगा, अगर आपने इसको एलसीएम लिया तो ये बचेगा 161.7 इंटू 345.6 माइनस 147 इंटू 384 डिवाइडेड बाई, ये जो 384 इंटू 345.6 डिनोमिनेटर में बचेगा, 345.6 कैंसिल हो जाएगा तो आपको, और ये वाला 147 रहेगा, तो ये बचा 147 इंटू 384। मतलब इसको जब मैंने सिंप्लीफाई किया तो मुझे ये कैलकुलेशन करनी है इतनी बड़ी, ठीक है। अब जब मैं इस कैलकुलेशन को देख रहा हूँ ना, तो मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है कि चाहे मुझसे ये परसेंटेज कैलकुलेशन का चेंज पूछा जाए, या इस परसेंटेज कैलकुलेशन के चेंज को मैं अलग तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। आप ध्यान से देखना यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये 147 इंटू 384 है। अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें तो अगर आपकी इनिशियल वैल्यू 147 इंटू 384 है और आपकी फाइनल वैल्यू ये है 161.7 इंटू 345.6, ये अगर आपकी इनिशियल वैल्यू है, तो परसेंटेज चेंज सेम रहेगा कि नहीं रहेगा। मतलब मैं यहाँ परसेंटेज चेंज की बात करूँ या फिर यहाँ बात करूँ, दोनों में परसेंटेज चेंज सेम ही है, क्योंकि जो एक्सप्रेशन निकला है लास्ट में, मैंने उसी एक्सप्रेशन से इसको लिखने की कोशिश करी है। इन दोनों में परसेंटेज चेंज सेम है, कोई अंतर इनके परसेंटेज चेंज में आने वाला ही नहीं है। वो आप ऐसे भी समझ सकते थे कि अगर आप 384 इंटू 345.6 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड को, तो ये एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस एक्सप्रेशन का परसेंटेज चेंज निकालना है या फिर इस एक्सप्रेशन का परसेंटेज चेंज निकालना है, कोई अंतर नहीं है, कोई फर्क नहीं आने वाला है। अब अगर आपको याद हो कि पिछले लेसन में मैंने क्या बताया था कि अगर प्रोडक्ट का परसेंटेज चेंज निकालना है तो आप क्या करते हो, सक्सेसिव फॉर्मेट होता है। मतलब मेरा जो अभी तक का ऑब्जेक्टिव है आपको समझाना, मैं आपको नए पेज में लेके चलता हूँ, या फिर मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। मैं इसको हटा रहा हूँ, अब स्क्रीनशॉट ले लें अगर आपको लेना हो। मैं इसको हटा रहा हूँ ताकि मैं आपको ये समझा पाऊँ कि अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो जब मुझे ये समझ में आ गया कि 147 इंटू 384 से 161.7 इंटू 345.6 निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका परसेंटेज चेंज उसका परसेंटेज चेंज पहले वाले का एक ही है। तो आप कहोगे ये प्रोडक्ट वाला तो आपने सिखाया था, पिछले लेसन में ही सिखाया था कि ये सक्सेसिव होता है, कहाँ से कहाँ तक। आप कहोगे कि यहाँ से यहाँ तक का परसेंटेज चेंज निकाल लो, ये सक्सेसिव का एक परसेंटेज चेंज हो जाएगा। फिर आप यहाँ से यहाँ तक का परसेंटेज चेंज निकाल लो, ये सक्सेसिव का दूसरा परसेंटेज चेंज हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं इसको अब इस फ्रैक्शन में रिलेट करने की कोशिश करता हूं कि अगर ये तो समझ में आ गया कि इसको मैं इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट करके, फिर तो ये मेरा पिछला सवाल हो गया, आंसर आ गया। लेकिन फ्रैक्शन में अब मैं इसी नॉलेज का इस्तेमाल आपको बताता हूं डायरेक्टली कैसे करना है, बिना इस प्रोडक्ट के बारे में सोचे हुए।
देखो 147 से 161.7 ये एक परसेंटेज चेंज आपको निकालना है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आप ऐसे जाओगे 147 से 161.7 फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाओ, इसका परसेंटेज चेंज निकाल लो। यहाँ पर कितना है देखो, ये डिफरेंस कितना है 147 से 161.7 अगर आप देखोगे तो 14.7 का डिफरेंस है। ये डिफरेंस 14.7 का है। 14.7 147 का 10% यानी 10% होता है। 14.7 जो है 147 का 1/10 है, 10% लिख दिया मैंने ऊपर प्लस के साथ। अब दूसरा जो परसेंटेज चेंज यहां निकालना है वो ध्यान से देखना, 384 से 345.6 का निकालना है। 384 से शुरू करना है, प्रोडक्ट में ध्यान से देखना, 384 से शुरू करना है और 345.6 पे एंड करना है। यहां 384 यहां पर है, यहां पर एंड करना है, यानी तीर की दिशा ये होगी। यानी मुझे क्या करना है, मुझे 384 से शुरू करके 345.6 का परसेंटेज चेंज निकालना है और ये मेरा आंसर दे देगा। यानी यहां अगर आपको आंसर निकालना है, इस तरह का अगर फ्रैक्शन आपको दिया है तो आप पहले न्यूमरेटर से जिससे जिसका परसेंटेज चेंज निकालना है, यहां से यहां निकालना है, तो ये आपका इनिशियल फ्रैक्शन हो गया, ये आपका फाइनल फ्रैक्शन हो गया। अब ध्यान से देखना, इसके न्यूमरेटर से इसके न्यूमरेटर जाओ, परसेंटेज चेंज निकाल लो। ये आपका पहला जो सक्सेसिव है उस एरो का परसेंटेज चेंज हो गया 10%। फिर क्या करना है, ध्यान देना, दूसरे के डिनोमिनेटर से पहले के न्यूमरेटर में आना, पहले डिनोमिनेटर में आना है। मतलब दोनों का डिनोमिनेटर चेंज चाहिए, लेकिन दूसरे को बेस मान के पहले का चेंज क्या है। ये देखो आप 384 से 345.6 आप गए हैं, तो आप जरा ध्यान से देखो यहां पर चेंज कितना है, ये डिफरेंस कितना आ रहा है 38.4 का आ रहा है। ठीक है, ये आपको 83 देगा और 641 दे देगा 84, 384। 38.4 जो वैल्यू निकल रही है डिफरेंस की, ये इसके बेस पे कितना है 10% और कितना है गिरावट है, डिक्रीज हो रहा है। 384 से 345.6 का मतलब परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है। तो मैं यहां लिख रहा हूं -10%। दोनों को सक्सेसिवली रख दो। आपको पता है +10% और -10% का जो नेट रिजल्ट होता है वो -1% होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 161.7 बटे 384 147 बटे 345.6 से 1% कम है। आप खुद सोचो कि अगर आपको ये बेसिक ज्ञान नहीं है कैलकुलेशन का, आप लोग कैलकुलेशन में क्या पढ़ते हो, वैदिक मैथमेटिक्स, पता नहीं क्या करते हो कि डिवाइड ऐसे करेंगे, 9 से डिवाइड इतना जल्दी हो जाएगा, 11 से इतना जल्दी डिवाइड होता है, वो सब बेकार की चीजें छोड़ दो। ये छोटी छोटी चीजें जो बहुत काम आएंगी वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि पहले के न्यूमरेटर से दूसरे के न्यूमरेटर का चेंज देख लो और दूसरे के डिनोमिनेटर से पहले का डिनोमिनेटर, मतलब कुल मिला के कुछ एक साइकिल से बन रही है, देख रहे हो, ऐसे जाना है, ऐसे गए फिर ऐसे लौटना है। ठीक है, तो ऐसे डायरेक्शन में जो परसेंटेज चेंज मिलेगा उनको सक्सेसिवली रख दो, आंसर आ जाएगा। अभी 1% कैसे आया, ये परसेंटेज का सवाल है। चाहे तो आप अपना प्यारा फॉर्मूला लगा लीजिए, a + b + ab/100, ये तो रटा ही होगा ना आपको, इसका इस्तेमाल करके, या फिर आपको पता है प्लस और माइनस दोनों जब बराबर होते हैं तो x² बटा 100% की गिरावट आती है, वो लगा लो। या फिर आप 100 से शुरू कर लो, 10% ज़्यादा गए 110 पे गए, 10% माइनस किया, -11 माइनस हुआ तो 99 हो गया। 100 से 99 क्या हुआ, 1% की गिरावट हो गई। लेकिन आपको लॉजिक क्लियर हुआ कि नहीं, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि पहले मैंने कैलकुलेशन की शुरुआत करी, आपको मैंने एक्सप्रेशन लिख के दिखाया, आपको मैंने दिखाया कि इसको एक गुणनफल वाले एक्सप्रेशन में बदल सकते हैं, जो पिछली क्लास में मैंने आपको सिखाया। वहां से मैंने डिराइव करके बताया कि पहले से पहला न्यूमरेटर, पहले से दूसरे का न्यूमरेटर और दूसरे के डिनोमिनेटर से पहले का डिनोमिनेटर का परसेंटेज चेंज सक्सेसिव ऑर्डर में रख दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या जनरलाइज किया है वो सर जरा ध्यान से समझ लें, जीवन आपका बहुत ही सरल हो जाएगा। मैंने आपको जनरलाइज ये किया है कि देखिए ये न्यूमरेटर है n, ये n', यहां पर ये डिनोमिनेटर आपका d है और ये आपका है d'। अगर इन दोनों में परसेंटेज चेंज निकालना है, ये आपका इनिशियल फ्रैक्शन है और ये आपका फाइनल फ्रैक्शन है। तो पहली बात तो ये कि बिल्कुल आप सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का इस्तेमाल करें कि इसमें जो नेट परसेंटेज चेंज होगा वो निकल जाएगा सक्सेसिव परसेंटेज चेंज से। ठीक है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज से निकल जाएगा। और क्या करना है, इस स्टेज पे आपको परसेंटेज चेंज लिखना है, ये लिखना है न्यूमरेटर से न्यूमरेटर का, वो इंक्रीज हो तो प्लस साइन के साथ, डिक्रीज है तो माइनस साइन के साथ, तो वो लिखना है n से n' का चेंज। फिर दूसरे स्टेप पे आपको लिखना क्या है सर, ये देखिए, ये इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये चेंज लिखना है आपको, परसेंटेज चेंज। यहां पर
एन टू एन डैश परसेंटेज चेंज क्या है, एन माइनस एन डैश नहीं है, परसेंटेज चेंज है, मैं लिख देता हूँ परसेंटेज चेंज फ्रॉम एन टू एन डैश। दूसरे केस में क्या करना है आपको, देखो इसके डिनोमिनेटर से इसके न्यूमरेटर में आना है, डिनोमिनेटर में आना है, तो ये जो चेंज है वो डी डैश से डी का है, डी से डी डैश का नहीं है, समझना। और यहाँ पर ये भी परसेंटेज चेंज ही है, विद साइन लिखना, प्लस पॉजिटिव के लिए, नेगेटिव माइनस के लिए। और इन दोनों का जो नेट रिजल्ट आएगा, इन दोनों का जो नेट रिजल्ट आएगा, मान लिया आप कहते हो कि ये n% है, ये d% है, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ n% और यहाँ d%, साइन लगा देना आप, प्लस माइनस जो भी, इनका जो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज नेट होगा वही n/d से n'/d' में परसेंटेज चेंज होगा। अगर आपको ध्यान हो, जब प्रोडक्ट की बात हो रही थी तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपका a इंटू बी है और यहाँ पर a' इंटू b' है, तो वहाँ आप देखते थे a से a' और b से b' का परसेंटेज चेंज, और उन दोनों को सक्सेसिवली लिखते थे विद साइन। यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है क्योंकि ये फ्रैक्शन डिनोमिनेटर में गया, तो डिनोमिनेटर से हम रिवर्स लौट रहे हैं, बस इतना ध्यान रखना है। ये आपका है रैमो मंत्रा, अगर आपने ये ध्यान रखा तो जीवन हो जाएगा अत्यंत सरल, ठीक है। तो अब जरा करते हैं कुछ कैलकुलेशन, जैसे पिछली कैलकुलेशन तो मैंने आपको करा दी, एक एग्जाम्पल तो आपका यही हो गया कि ये आंसर 1% आसानी से आया। अब ऐसे पर कैपिटा वाले सवाल बनेंगे एग्जाम में, बाकी लोग सोचते रह जाएंगे, करना क्या है, आप करके आगे बढ़ चुके होगे। यही तो आपको करना है कि चीज़ें थोड़ी सी स्मार्ट तरीके से आप सीखो। ऐसी कैलकुलेशन आपने कभी सीखी नहीं होगी, ठीक है, कभी आपने सीखी नहीं, पढ़ तो बहुत लिया, सीखा कुछ है ही नहीं है। तो ये सब अच्छी चीज़ें जरा सीखिए। अब देखिए मैं इसी में आपको और एग्जांपल्स देता हूँ ताकि आपको थोड़ी और क्लैरिटी मिले। सेकंड एग्जांपल जरा मैं आपके सामने लिख रहा हूँ कि 113 डिवाइडेड बाई 141.3 और यह आपका 135.6 डिवाइडेड बाई 157, ठीक है। अब देखिए करना क्या है, आप पहले पॉज करके इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करो उसी तरीके से, ठीक है, फिर देखना कि मैं क्या डिस्कस कर रहा हूँ। आप क्या करोगे, आप कहोगे भैया सक्सेसिव चलना है, 2 तीर बना लिए, लेकिन यहां से यहां जाना है, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर। देखो जरा चेंज ध्यान से, आपको साफ साफ दिख रहा है कि 113 आपका 135 हो गया, तो आपको दिख रहा है कि ये वैल्यू है 22.6 ज़्यादा, ये वैल्यू 22.6 ज़्यादा है। और 22.6 113 का कितना परसेंट है, आप कहोगे 10% होगा, 11.3 यानी 11.3, 10%। 22.6 22.6 कितना हो जाएगा फिर, 20% का वृद्धि, चेंज, प्लस 20%। पहले स्टेप पे लिख दो प्लस 20%, लिख दिया, ठीक है। अब हमको पता है कि हमें परसेंटेज चेंज निकालना था यहाँ से यहाँ तक का, तो अब इधर जाना पड़ेगा डिनोमिनेटर में। 157 और 141.3, आपको दिख रहा है कि ये कितना डिक्रीज है, 15.7 का। कैसे निकाला, यहाँ कितना जोड़ेंगे 157 मिलेगा, सब्ट्रैक्शन को कई बार एडिशन में कन्वर्ट कर लो, इससे इसको माइनस करने में दिक्कत होगी आपको, तो यहाँ से शुरू करके यहाँ जाओ, बात एक ही है। तो देखिए 0.7 अगर जोड़ा आपने तो आप पहुँच गए 142 पे, 0.7 आप जोड़ के देखो, आप 142 से पहुँच जाओगे, और 142 से कितना चाहिए आपको, और 15 और चाहिए, तो 15.7 हो गया। लेकिन मुझे डिक्रीज यहाँ से यहाँ देखनी है, फाइनल से इनिशियल, तो 15.7 157 का कितना है 10%, और वो भी माइनस साइन के साथ यहाँ रख दो, ठीक है। अब इनका नेट चेंज निकालना है, या तो अपने प्यारे फॉर्मूले से निकाल लो, a + b + ab/100, या फिर आप 100 से स्टार्ट करो, यहाँ पहुँच गए 120, 10% माइनस किया, 12 माइनस हो गया, 108 मिला। अगर 100 से 108 मिल रहा है तो इसको बोलते हैं 8% की वृद्धि, 8% की वृद्धि हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू और इस पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू में क्या रिलेशनशिप है, ये वाला इससे 8% ज़्यादा है। मज़ा आ रहा है कि नहीं, वरना डिवाइड करके निकालते थे, डिवाइड नहीं करना है। अगर आप इस तरीके से चीज़ों को देखते हो ना तो कुछ नहीं करना है, ऐसे बिना डिवाइड किए आंसर निकल गया, तो इसे कहते हैं कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन कैलकुलेशन में। जो मिसिंग है आपकी कैलकुलेशन में, पहले उसको मैं करेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। चलिए और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए, कहीं ना कहीं कोई कमी ना रहे। तीसरा एग्जांपल लिखिए, 456/655.9, और एक और लिख रहे हैं 524.4 डिवाइडेड बाई 937, ठीक है। अब जरा यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर परसेंटेज चेंज निकालना है कि इससे इसमें ये वाला फ्रैक्शन जो है पहले वाले फ्रैक्शन से कितना प्रतिशत ज़्यादा है। आप लोग कैलकुलेशन करिए पॉज करके, फिर मैच करिएगा कि इससे मैच कर रहा है कि नहीं, प्रोसेस क्लियर हो रहा है कि नहीं। मैं फिर से वही करूँगा, मुझे पता है कि एक तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर वाला चेंज लिखना है
और एक मेरे को डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर वाला चेंज लिखना है, ठीक है, लेकिन रिवर्स लिखना है, वो ध्यान रखना आप। तो 456 से आप कहाँ जा रहे हैं, 524.4, ये कितने का डिफरेंस है, 68.4 का। 56 प्लस 68 124 होता है, तो ये इतने का चेंज है। अब जरा ध्यान से देखो ये कितना परसेंटेज चेंज है, ये आपको देखना है। 68.4 है ना, इसमें देखो इसका अगर 10% की बात करूं तो ये 45.6 है, ये आपका 10% है, ये आपकी 10% वैल्यू है। लेकिन मुझे चाहिए कितना, 68.4, तो देखो मुझे 22.8 और चाहिए। 22.8 अगर आप जोड़ दो तो आपको ये मिल जाएगा 68.4, और ये जो वैल्यू है ना ये इसकी आधी है, यानी ये 5% है। इसका मतलब इन दोनों को अगर मिलाते हैं ना तो मुझे 68.4 मिल रहा है, 68.4। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला चेंज है +15%, क्योंकि इंक्रीज है, तो यहाँ मैंने लिख दिया +15%, ठीक है। अब दूसरी वैल्यू मुझे निकालनी है, बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। दूसरे में पता है मुझे डिनोमिनेटर का चिन्ह निकालना है, लेकिन इस दिशा में निकालना है, ठीक है। अब ये डिफरेंस बस देखना है मुझे, डिफरेंस कितना है 281.1। आप भी इतना तेज घटा सकते हैं। देखो उल्टा चलो, सब्ट्रैक्शन करना है तो उल्टा चलो, वो ज़्यादा आसान होता है। इसमें पहले आप जोड़ो 1.1। अगर आपने इसमें 1 पॉइंट, मैंने क्या किया मेंटली मैं समझाता हूँ। मैंने इसमें पहले जोड़ा 1.1 क्योंकि मुझे 7 एंड में चाहिए था, तो मैं पहुँच गया 657 पे, ठीक है। अब यहाँ से मुझे 937 चाहिए, तो उसमें मुझे कितना और चाहिए, 280, ठीक है। देखो आप 937 पहुँच गए, तो 280 प्लस 1.1, 281.1 यहाँ का डिफरेंस हुआ। लेकिन बेस मुझे ये लेके चलना है, ये बेस लेके चलना है, तो मुझे पता करना है इस बेस पे ये कितना प्रतिशत है। इसको जरा ध्यान से देखो, इसका 10% आप कैलकुलेट करो, 10%, ये आपको मिलेगा 93.7। अब जरा ध्यान से देखना इस वैल्यू को, इसको अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही मिल जाएगा 281.1। कैसे, 90 इंटू 3 270, 3 इंटू 3 9 279, 0.7 इंटू 3 2.1, सो 281.1, यानी ये वैल्यू है -30%। लिख देना यहाँ पर -30%, ठीक है, -30% लिख दिया। अब देखो इनका नेट रिजल्ट निकाल लो, वही आपका परसेंटेज चेंज होगा दोनों फ्रैक्शंस के बीच में। तो आपको फार्मूला याद हो, अपना फार्मूला लगा लो, या फिर ऐसे कर लो। 100 से ये आपका हो गया 115, 115 का 30% निकालना है। 115 और 30%, 10% आपका हो गया 11.5, 3 से मल्टीप्लाई करिए, ये हो गया 34.5। इसमें आपको क्या करना है, 34.5 माइनस करना है, ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई 80.5। 100 से 80.5 अगर निकालना है तो ये हो गया 19.5, 19.5% का डिक्रीज। ये आपका फाइनल आंसर है कि ये वाला जो दूसरा वाला फ्रैक्शन है ये पहले वाले फ्रैक्शन से 19.5% कम होगा। देखो फिर से हमने डिवाइड नहीं किया और हमने आंसर निकाल लिया। ये एबिलिटी आपको अपने अंदर लानी है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है सर, शेयर कर देना किसी को, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपसे, बहुत लोगों तक पहुंचा दो अगर अच्छा लग रहा है तो, ठीक है। इस कैलकुलेशन करने का एक और तरीका था। देखिए जब भी कभी मैं बात करता हूँ सक्सेसिव परसेंटेज चेंज की, तो वहाँ पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। मैं आपको ये चीज़ पहले भी पढ़ा चुका हूँ, प्रतिशत जब मैंने एसएससी के क्रैश कोर्स में पढ़ाया था कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में ऑर्डर का कोई महत्व नहीं होता है। अगर हमें यही निकालना है कि नेट प्रतिशत वृद्धि या घटाव क्या होगा, नेट परसेंटेज चेंज निकालना है। आप इसको ऐसे उल्टा भी कर सकते थे कि आप पहले 30% माइनस कर लेते, बाद में 15% प्लस कर लेते, चाहे +15 और 30 लिखो माइनस, या उल्टा कर लो, फर्क नहीं पड़ता है। ये कैलकुलेशन आपके लिए थोड़ी आसान हो जाती है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपका 30 माइनस होकर सीधे 70 आ जाता, प्लस 15% उसमें जुड़ता तो 10.5 जुड़ता, तो ये 80.5 हो जाता। ये देखो आप कितना हुआ, 100 अगर 80.5 हो गया तो ये 19.5% की गिरावट हो गई। आपको अपना फार्मूला लगाना है तो वो लगा लो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, आंसर इतनी आसानी से निकल आएगा, ठीक है। एक सवाल और करते हैं, आपको थोड़ी और क्लैरिटी कहीं ना कहीं मिलेगी। तो एक क्वेश्चन मैं आपको इसी पे बेस्ड कराता हूँ ताकि आपको और बेहतर समझ में आए, ठीक है। तो देखिए सवाल क्या है, आप ऐसे लिखो 1074 डिवाइडेड बाई 1842.3 और यह आपका 1127.7 डिवाइडेड बाई 2047। इन दोनों में मुझे ये निकालना है कि ये आपका इनिशियल फ्रैक्शन है, ये आपका फाइनल फ्रैक्शन है। एग्जाम में किसी भी फॉर्म में आ सकता है, जैसे एक एग्जांपल मैंने आपको दिया पर कैपिटा इनकम। इन दोनों में मुझे परसेंटेज चेंज निकालना है, नेट। ये वाला फ्रैक्शन इस वाले भिन्न से, ये वाला भिन्न इस वाले भिन्न से कितना प्रतिशत ज़्यादा है। कैसे निकालेंगे, आपको कि यहाँ से यहाँ चलेंगे
पहले तो वही 2 एरो बना लेते हैं, 2 एरो बना देते हैं ऐसे करके, पहला वाला एरो, दूसरा वाला नीले रंग से जिसके हम डिनोमिनेटर की बात करते हैं। तो पहले वाले एरो को ध्यान से देखो, 1074 से 1127.7 हम लोग गए हैं। अब देखते हैं जरा ये वाला जो चेंज हमारे सामने है ये कितना है, ठीक है। 27 है यहाँ, ये 74 है, तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये 53 होगा, 0.7 होगा, ठीक है। अब 53.7 का इंक्रीज है, इसमें 53.7 जोड़ो आपको ये मिल जाएगा। 53.7 का जो चेंज है इसको अगर आप ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि जो 10% है वो तो 107.4 होगा। 1074 का 10% कितना होगा, 107.4। 107.4 जो वैल्यू आई इसका हाफ निकाल लो आप, 5% निकालो तो आपको क्या मिल जाएगा, 53.7। तो ये वैल्यू तो हो गई +5%, तो यहाँ लिख दो +5%। आगे बढ़े, दूसरे में आगे, यहाँ से अब यहाँ आना है, यहाँ से यहाँ आना है। अब जरा ध्यान से देखना, मैं सब्ट्रैक्ट कैसे करता हूँ, उल्टा चलता हूँ ताकि वो भी एडिशन बन जाए और वो आपको बहुत आसानी से दिखेगा फिर ये कि 204.7 है, ठीक है। कैसे भाई, देखो ध्यान से, यहाँ पर आप पहले 7 एंड में लाने की कोशिश करो, तो आप अगर 4.7 ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा 1847, ठीक है। अब 1847 के बाद कितना, 200 और 4.7 फिर 200 और 204.7, ऐसे तेजी से सब्ट्रैक्शन होते हैं। ये साफ साफ दिख रहा है आपको -10% है, मुझे तो दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है तो आप देखिए। तो ये 10% है, यहाँ पर मैंने यहाँ 10% लगा दिया। अब मुझे यही तो निकालना है कि इसका फाइनल नेट रिजल्ट क्या होगा, तो जो कि बहुत आसान है। देखो ध्यान से, आप यहाँ से 100 से स्टार्ट कर लो या फिर अपना फॉर्मूला लगा लो, आपकी इच्छा। ये बन जाएगा 105, 105 में 10% घटाया तो ये -10.5 कम हुआ, तो ये वैल्यू आ गई 94.5, ठीक है। 100 से 94.5 गए तो ये 5.5% का डिक्रीज है। इसका मतलब ये वाला जो फ्रैक्शन है ये पहले वाले फ्रैक्शन से 5.5% कम है। वो यहाँ से भी दिख रहा था, देखो 5% यहाँ था तो ये 5 के इक्विवेलेंट था, यहाँ -10.5 की कमी आ रही है, तो यहाँ 5 बढ़ा और यहाँ 10.5 कम हुआ, नेट रिजल्ट क्या हुआ, -5.5। 100 के ऊपर 5.5% हो गया। आप वैसे भी कर सकते थे कि सक्सेसिव में जो ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है तो आप ऐसे कर लेते, 100 में 10% माइनस हुआ तो 90 मिला और 90 में 5% ऐड कर दो आप, तो आप कहते इसका 5% कितना होगा, ये आपको 4.5 मिल जाता, तो ये फिर से 94.5 हुआ। 100 से 94.5 का मतलब क्या हुआ, 5.5% की गिरावट। अब देखिए आज जो कुछ आपने सीखा है ये बहुत रिमार्केबल है, ये बहुत रिमार्केबल है क्योंकि आपको आपके डेटा इंटरप्रिटेशन में और कई बार जब फ्रैक्शंस के बीच में परसेंटेज चेंज निकालना होता है, स्पेशली डीआई, जिससे आप बहुत डरे हुए हैं, डी फॉर डीआई, डी से डर, तो आपके अंदर जो डर है, ठीक है, वो निकाल के फेंक दो। कैलकुलेशन को, इसलिए मैंने सीरीज का नाम दिया है आर्ट ऑफ कैलकुलेशन। आपके लिए कैलकुलेशन सिर्फ ये है कि वैदिक मैथमेटिक्स कैसे इस्तेमाल किया जाए, कैसे ये रिजल्ट जल्दी से निकाला जाए, नहीं, आपका ऑब्जेक्टिव वो नहीं है। आपका ऑब्जेक्टिव है कि एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उनको प्रैक्टिकली कैसे जल्दी से सॉल्व किया जाए बेस्ड ऑन जो आपके पास फंडामेंटल नॉलेज पहले है अरिथमेटिक की। तो मैं कहीं ना कहीं उस अरिथमेटिक की जो नॉलेज है, जो प्रतिशत का नॉलेज है, परसेंटेज का नॉलेज है, वो मैं आपको ये क्लब करके दिखा रहा हूं कि उसकी जो बेहतर अंडरस्टैंडिंग आप यूज कर सकते हो अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाने में, जो आपने कभी देखा ही नहीं है। इस डायमेंशन को आपने कैलकुलेशन के देखा ही नहीं है। आप कैलकुलेशन को इंप्रूव करने के लिए ना जाने कौन से डायमेंशन को मास्टर करने की कोशिश कर रहे हो, पर ये जो इतना आसान डायमेंशन है वो आपने कभी नहीं देखा। तो मैं उससे लिंक करके आपकी कैलकुलेशन को आसान बना के ही रहूंगा। आप कोशिश कर लें कि नहीं होगी, वो आपकी इच्छा है, बट फिर भी मेरी कोशिश जारी रहेगी। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो लेसन पसंद आया होगा, तो लाइक भी कर लेना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि हर एक वीडियो अपलोड की जानकारी आपको मिलती रहे। हमारा टेलीग्राम ग्रुप एप्ट्रिक्स की क्लासेस जरूर ज्वाइन करें और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें ताकि आपको हर एक अपडेट की जानकारी तुरंत मिलती रहे। धन्यवाद, हैव ए ग्रेट टाइम, थैंक यू सो मच।